अक्सर बहुत सारे लोगों का जो है मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट रहता है, जो मेरी लिथियम से रिलेटेड वीडियो हैं, कि सर लिथियम बैटरी जो है वो इतनी महंगी है कि आम आदमी जो है उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी लेना, पर प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है कि कैसे लें। और फिर लिथियम में बहुत सारे जो है वो मॉडल भी अवेलेबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी बैटरी जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठती है। प्राइस जो है ऑलमोस्ट 50,000 रुपये के नियर अबाउट में रहने वाला है इस बैटरी का। और साथ ही जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लिथियम बैटरी महंगी है, उन लोगों के भी ये डाउट जो है वो दूर करने वाला हूँ कि लिथियम बैटरी महंगी नहीं, सस्ती है। और लेड एसिड बैटरी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बैटरी आपको सस्ती पड़ने वाली है। अब बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे इस तरह के भी कमेंट्स थे कि साहब खूब बना रहे हो। बहुत सारे फेक अकाउंट से मैसेज कई लोगों के हैं, आपका सर्विस सेंटर काम नहीं करता है, आपके ये नहीं है, कंपनी का ये सही नहीं है। जब उन अकाउंट को ट्रैक कराते हैं भाई कौन आदमी है, तो पता चलता है कि फेक अकाउंट है। तो जो भी लोग नेक्सस से जेलस रखते हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह के फेक अकाउंट बना के, उस तरह के गलत कमेंट करा के अगर आप चाहते हैं कि नेक्सस की गुडविल ख़राब हो जाएगी, तो नहीं होने वाली है। क्योंकि हम लोग मार्केट में हैं ही इस वजह से, क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेक्सस की एक लाजवाब बैटरी। और अगर आपके पास 1 kVA है, 2.5 kVA है, 3 kVA है, या आप इस तरह का सोलर सिस्टम लेना चाहते हैं जो दिन में आपको ऑलमोस्ट वर्क करना है और शाम के टाइम आपके वर्क जो है वो खत्म हो जाते हैं, या शाम के टाइम आपको ग्रिड पे जाना है, तो एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा कि ये बैटरी लेड एसिड बैटरी से किस तरह जो है वो सस्ती पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को 1 kVA है, जिन लोगों के पास में 2.5 kVA है, या जिन लोगों के पास 3 kVA है, इवन जिन लोगों के पास 5 kVA भी है, पर उनके वो ये चाहते हैं कि भाई नाइट के लोड उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चलाने हैं। बहुत सारे लोगों के इस तरह मुझे मैसेज होते हैं कि सब हमें डे में काम करना है, नाइट में हमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं चलाना है। तो इससे रिलेटेड हमने एक अपना मॉडल लॉन्च किया था। अगर आपने प्रीवियस मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें एक मॉडल लॉन्च किया था हमने, नेक्सस का ESS मॉडल। तो उस मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें हम बैटरी छोटी दे रहे हैं और PCU जो है उसके अंदर बड़ा दे रहे हैं। तो ये छोटी बैटरी जो है ये सिलेंड्रिकल सेल से बनती है। जो लिथियम का सिलेंड्रिकल सेल होता है, लिथियम के 2 तरह के सेल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है सिलेंड्रिकल 6000 mAh का वो सेल होता है, और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक और सिलेंड्रिकल जो सेल हैं दोनों के रिलेटेड मैंने वीडियोस कई सारे बनाए हुए हैं, आप देखिएगा उन वीडियोस को। तो जो सिलेंड्रिकल सेल है उसमें क्या है कि उसमें जो स्पॉट वेल्ड हमारी मशीन होती है उसमें वेल्डिंग करके और उस तरह सेल से बैटरी बनाई जाती है। और जो प्रिज्मेटिक सेल हैं, प्रिज्मेटिक में क्या है कि एक चूँकि सेल बड़ा है, एक ही सेल 50 एम्पियर का है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं। बैटरी की प्रिज्मेटिक जो सेल है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और उस बैटरी को ट्रबल शूट करना और बनाना भी आसान होता है। तो प्रिज्मेटिक के अंदर दिक्कत यह है कि प्रिज्मेटिक सेल में मतलब 80, 85, 86, 100 Ah या 150 Ah इस तरह के सेल मिलते हैं। पर इससे छोटा सेल जो है, मतलब 50 का, 40 30 का सेल जो है वो ईजी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कि जिन लोगों के पावर कंजप्शंस कम है, या फिर आप ई-रिक्शा चलाते हैं, 4 व्हीलर है आपके पास में कोई, तो उसके लिए हमने जो ये बैटरी बनाई है इसके अंदर प्रिज्मेटिक सेल हम लोगों ने यूज़ किया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि प्रिज्मेटिक सेल की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है सिलेंड्रिकल सेल से। मतलब सिलेंड्रिकल में आपको 2000 से 2500 साइकिल की लाइफ मिलती है, और प्रिज्मेटिक सेल में आपको 2500 से 3000 साइकिल की जो है लाइफ वो मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है बैटरी वो दिखाने वाला हूँ कि कौन सी बैटरी है और आपको इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और ये बैटरी किस तरह आपको सस्ती पड़ने वाली है नॉर्मल लेड एसिड बैटरी। ये आप देख रहे हैं नेक्सस की लिथियम फॉस्फेट की ये बैटरी है। और आप ये जो बैटरी बनी हुई है, तो ये जो बैटरी है आप देख रहे हैं, लुक वाइज आप देखिएगा कितनी खूबसूरत बैटरी है। अब इस बैटरी की स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता दूं, ये लिथियम की बैटरी है और वोल्टेज जो है इसका 48 वोल्ट है, 50 H की कैपेसिटी है, चार्जिंग वोल्ट 54.75 वोल्ट है इसका, और मैक्सिमम चार्ज जो करंट है इसका 20 एम्पियर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं, और 50 एम्पियर से आप इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। 27 किलो इस बैटरी के अंदर वजन है,
और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन पोर्ट हमने इस बैटरी में भी दिए हैं। ये SOC है, स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब ये जो चारों इंडिकेटर हैं, अगर ये चारों इंडिकेटर आपके ऑन हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी जो है 100% जो है ये चार्ज है। और जैसे जैसे ये इंडिकेटर जो है बंद होते चले जाएंगे तो उस तरह आपकी बैटरी जो है वो डाउन होती चली जाएगी। RS-232 पोर्ट हमने इसके अंदर दिया है। आपको अगर इसके बारे में बैटरी कैपेसिटी जाननी है, बैटरी के लाइफ साइकिल्स जाननी है, तो आप इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट्स है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसका पूरा डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। बैटरी के आउटपुट है ये प्लस माइनस दोनों इसमें दिए हुए हैं और आप देख रहे हैं प्लस और माइनस आपको यहाँ पे करना है। अब ये इंडिया की ऐसी बैटरी है कि जिस बैटरी को आप दूसरी सेम इसी तरह की बैटरी के साथ में आप पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं। होता यूँ है कि जो लिथियम की बैटरी होती हैं उनको आप पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इस बैटरी को आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको 50 एच की जरूरत है, माना आपका बजट है कि भाई 50 एच जो है वो मुझे बैटरी लेनी है। कल को आपका बजट जो है वो बढ़ जाता है, आपको लग रहा है कि बैकअप कम है, तो इसके साथ ही आप सेम कैपेसिटी की दूसरी बैटरी भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं उनका ये कहना होता है कि लिथियम की बैटरी जो है वो होती है महंगी और लेड एसिड बैटरी होती है सस्ती। लिथियम की वारंटी है 3 साल और लेड एसिड की वारंटी मिलती है 5 साल। तो पहले सवाल का आंसर ये है कि लिथियम की बैटरी महंगी नहीं है, सस्ती है। सबसे पहले आप गूगल कर लीजिएगा लेड एसिड बैटरी को, ट्यूबुलर बैटरी को। लेड एसिड बैटरी में आपको उसकी जो लाइफ साइकिल मिलेगी वो मिलेगी 700 साइकिल, और ये जो बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की, इसमें आपको लाइफ साइकिल गूगल करके देखिएगा आप, प्रिज्मेटिक सेल की जो लाइफ साइकिल मिलेगा वो मिलेगा 3000 लाइफ साइकिल। अब कोई भी कंपनी इस पे ज़्यादा वारंटी इसलिए नहीं देती है क्योंकि लिथियम का अभी नया नया मार्केट है, बहुत महंगा है और लिथियम पे जो कमाई है वो बहुत कम है। तो चूँकि कस्टमर की रीच में बैटरी बनी रहे इसलिए लिथियम बैटरी पे बहुत कम प्रॉफिट में लोग काम करते हैं। इसलिए उसमें ऑन साइट वारंटी देने में जो है वो कंपनी को डर लगता है कि भाई अगर मैंने 10 साल में या 15 साल में अपनी बैटरी की वारंटी ऑन साइट दे रहा हूँ, 4 बार भी मेरा इंजीनियर जो है वो साइट पे हुआ आया 1 साल में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी वारंटी है बैटरी की तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड की और तुरंत ही इंजीनियर जो है वो तुरंत ही आपकी साइट पे पहुंचे। आप चाहे फॉल्ट आपकी बैटरी में नहीं है, जो फॉल्ट जो है वो आपके इन्वर्टर में है, पर आप जो है चूँकि बैटरी की वारंटी आपको 10 साल मिली हुई है तो आप बैटरी वाले को ज़रूर कॉल करेंगे कि भैया हमारे यहाँ पर आओ और हमारी ये बैटरी को देख के जाओ। तो फ्रेंड्स, वारंटी की बात ये हो जाती है, इसलिए लिथियम बैटरी पे जो वारंटी है वो कम मिलती है। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इस पर 3 साल फ्री रिप्लेसमेंट की वारंटी है और इसके अलावा 15 साल तक अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है तो इसको 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम लोग चेंज कर देंगे। अब बात आ जाती है कि मतलब इस बैटरी को आपको चार्ज करना है, इस तरह की 2 बैटरी हैं आपके पास में। अब अगर इतनी कैपेसिटी की मतलब 5000 वाट की ये बैटरी है और 5000 वाट आपको लेने के लिए आपको लेड एसिड की 4 बैटरी 150 एच की लगानी पड़ेंगी। अब 150 एच की 4 बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा। और 5 किलोवाट का आप सिस्टम देखेगा कि आपका जो सिस्टम है नॉर्मली 5 किलोवाट का वो 2.5 से 3 लाख रुपये से कम में आपका नहीं लगेगा। अब अगर आपके पास में 5000 वाट का लिथियम बैटरी से आपको बैकअप लेना है तो उसके लिए आपको मात्र 3 किलोवाट पैनल की जरूरत पड़ने वाली है। अब 5 किलोवाट पैनल अगर आपका 2.5 लाख रुपए का लग रहा है तो 3 किलोवाट जो पैनल है वो आपका लगेगा करीब 2.25 लाख रुपए का, तो 60-65 हज़ार रुपये आपके यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो अगर इस बैटरी की प्राइसिंग ज़्यादा है तो आपको इसके ऊपर जो पैनल है वो भी कम लगाना है। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, 15 साल तक कोई देखभाल नहीं करनी है। बैटरी की लाइफ जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 साल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20-25 साल आपकी बैटरी को कहीं कुछ नहीं होने वाला है इसको। तो अगर आपको चूंकि बैटरी है आपके पास में तो नेचुरल सी बात है कि आपको जो बैटरी है वो चार्ज भी करनी है और चार्जिंग के लिए आपको सोलर भी लेना है, तो आपका उतना ही सोलर में कीमत कम हो जाती है। अब दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल और दिया था इसमें, वो एग्जांपल क्या है कि तो उसमें आपका 10 यूनिट खर्च होगी पर डे अगर लेड एसिड बैटरी को इतनी चार्ज करना है, और अगर इस बैटरी को चार्ज करना है आपको सेम उतना ही बैकअप इस बैटरी से आपको लेना है तो इसमें आपका जो यूनिट खर्च होगी वो 5 यूनिट खर्च होगी। तो 5 साल में ये बैटरी इतनी आपकी बिजली बचा देगी कि ये बैटरी जो है ऑलमोस्ट अपनी 100% कीमत आपको निकाल लेगी। और 15 साल तक भी ये बैटरी 50% आपकी इसकी जो वैल्यू है वो 50% फिर भी रह जाती है। तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कीजिए, अगर आप टेक्निकल थोड़े से भी अगर आप टेक्निकल हैं तो आप अगर खुद से कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी बैटरी जो है वो मुझे महंगी पड़ रही है तो आपको निश्चित तौर पे लेड एसिड बैटरी जो है वो आपको महंगी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों का क्या है कि लिथियम की ना तो उनके पास अवेलेबिलिटी है और लिथियम में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो है कम, तो कस्टमर को इस तरह बहका देते हैं बहुत सारे दुकानदार के नहीं लिथियम तो 5 साल वारंटी होनी चाहिए, 10 साल वारंटी होनी चाहिए, लिथियम की 15 साल वारंटी होनी चाहिए।
अब लिथियम में वो इतनी वारंटी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी प्राइसिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और प्राइसिंग बढ़ाते ही ये बैटरी कस्टमर की रीच से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए जो है कंपनियां इस बैटरी पे कम से कम वारंटी देती हैं कि जो सर्विस का पार्ट है, बैटरी तो ख़राब नहीं होने वाली है, ये कभी बैटरी तो आपकी 20-25 साल भी ख़राब नहीं होने वाली है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप किसी दुकानदार की ना सुने, आप मेरी ना सुने, किसी और यूट्यूबर की ना सुने, आप टेक्नोलॉजी की सुने, आप गूगल की सुने। आप गूगल पे आप पता कीजिएगा कि ट्यूबलर बैटरी कितने लाइफ साइकिल होती है ट्यूबलर बैटरी का, और कितने लाइफ साइकिल जो है लिथियम फॉस्फेट बैटरी का होता है। आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि ये बैटरी क्यों 15 से 20 साल चल जाएगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये बैटरी जो है, जो आप देख रहे हैं, इसको आप ई रिक्शे में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप 1 किलोवाट पे यूज़ कर सकते हैं, लिथियम इन्वर्टर पे आप 2.5 kVA पे यूज़ कर सकते हैं, और इस बैटरी को आप 5 kVA पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डिस्चार्जिंग है इस बैटरी से आप 2.5 किलोवाट घंटे से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको डिस्चार्जिंग 2.5 किलोवाट घंटे से ज़्यादा चाहिए तो फिर आप ये वाली बैटरी मत लीजिएगा, फिर आप जो 100 AH की बैटरी है आप वो वाली बैटरी आप लें। तो फ्रेंड्स अब बात आ जाती है इस बैटरी की प्राइसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो है 52,500 रुपये प्लस GST इस बैटरी की जो है प्राइसिंग है। GST अगर आप सोलर पैनल के साथ में लेते हैं तो 12% है, और आप खाली ये बैटरी लेते हैं तो 18% है। 48 वोल्ट के किसी भी इन्वर्टर पे इस बैटरी को आप लगा सकते हैं। और इस बैटरी को आपको ख़रीदने के लिए हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। वहाँ पे आप अपना पिन कोड डालिएगा। पिन कोड डालते ही आपको डीलर लोकेटर में आपके यहाँ पे कंपनी के जो भी नियर में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम पते मिल जाएंगे, तो आप उन लोगों को आप कॉन्टैक्ट करके इस बैटरी को ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप कंपनी को सीधा कॉल करके भी ये बैटरी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। बैटरी का डिज़ाइन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, बहुत खूबसूरत बैटरी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लाइफ टाइम इस बैटरी में कभी कोई मेंटेनेंस नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।